हाँ, अगर विकास की नदी बही होती, गंगा बहा होता तो एक मुख्यमंत्री को एक छोटे से चुनाव में, उपचुनाव में 4 बार डुमरी नहीं आना पड़ता। सर जी, इस बात को आप मानिए। मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? चाचा एक बात हमको बताइए, इतना गुस्सा जेएमएम के प्रति आप लोगों का काहे इतना दिल में आ गया? वैसा कामें कर रहे हैं, वैसे कारण कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ मुसलमानों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन जेएमएम का। 2 दिन में रामगढ़ में जो मोब लिंचिंग हुआ है, अंसारी का देख लिए, दुनिया देख लिया। हमारे मुख्यमंत्री का अभी तक कान में चून रह गया है। लेकिन यहाँ के जनता विकास से कोसों दूर है, बेरोजगार से कोसों दूर है। यहाँ के जनता पलायन करते हैं। में कोई राजनीतिक मतलब पार्टी में नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व में हिस्सेदारी नहीं है, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, तो फिर आए दिन लिंचिंग हो रहा है, थाने में बुलाकर मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है, चौक चौराहे में मारा जा रहा है। सरकार में, दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है? डुमरी में परिवर्तन का लहर है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि अगर सही आदमी अगर चुन के आएगा तो डुमरी विधानसभा का कल्याण और भलाई होगा। मानो कि तो मुसलमानों को यहाँ से 20 साल से ठगे जा रहे हैं। यहाँ डुमरी विधानसभा में बहुत ही रोष है, इसलिए कि मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि एक्टिविस्ट लाइव की टीम जो है ना, इस खंड में हो रहे डुमरी उपचुनाव में जो है ना, जनता से जो है ना जानने के प्रयास करने के लिए निकली है। मुस्लिम समाज के कुछ लोग मुझे वहाँ पर दिख गए, कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इन लोगों से भी जो है ना, डुमरी उपचुनाव पर जो है ना, इन सभी लोगों से बात करने की ज़रूरत है। चूँकि ये लोग गुफ्तगू अपने आप में कर रहे थे, तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ गुफ्तगू हो रहा है। क्या ये समझा जाए कि राजनीतिक ही यहाँ पे बात विचार हो रही है। चाचा लोग, भैया लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो चूँकि अभी राजनीतिक का सरगर्मी अभी डुमरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भाई यहाँ पे ये लोग मजमे में बैठ करके, इस पेड़ के नीचे जब बैठ करके बातचीत कर रहे हैं, तो क्या सियासत की बात ही हो रही है या कुछ अलग बातचीत हो रही है? सर, अगर इजाज़त थोड़ा सा ले लें आपसे, तो कुछ बात विचार करना चाहते हैं, इजाज़त देते हैं? इजाज़त है ना? जी इजाज़त है। अच्छा, क्या ये समझा जाए, ये दरख्त के नीचे ठंडी छाँव में बैठ करके आप लोग क्या गुफ्तगू कर रहे थे? थोड़ा यहाँ पर डुमरी विधानसभा का चुनाव भी है। अच्छा, चुनाव है, तो उसी मुतालिक हम लोग थोड़ा अपने आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, है ना? ये चुनाव जो डुमरी उपचुनाव है, उस पर हम लोग चिंतन मंथन कर रहे हैं कि अगर सही आदमी अगर चुन के आएगा तो डुमरी विधानसभा का कल्याण और भलाई होगा। अच्छा, इसी मुतालिक हम लोग अपने में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, मेन मेरा पॉइंट ही वही था कि डुमरी की जनता से जो है ना, मन को टटोले और मन को जो है ना, उनके जानने का प्रयास करे कि वो किधर डुमरी की जनता इस बार जो है ना, परिवर्तन के मूड में है, नए चेहरे के मूड में है, या फिर वही चेहरे लाने वाली है। तो क्या लगता है, क्या चल रहा है डुमरी के एक लोगों के जहन में, दिमाग में, दिल में क्या चल रहा है? डुमरी में परिवर्तन का लहर है। ऐसे भी जगन्नाथ महतो हमारे यहाँ 3-4 बार MLA रहे, लेकिन 18 साल का MLA रहे, लेकिन यहाँ के जनता विकास से कोसों दूर है, बेरोजगार से कोसों दूर है। यहाँ के जनता पलायन करते हैं और वहाँ से जिंदा लाश आता है, मुर्दा लाश आता है, जिसके लिए डुमरी विधानसभा पूरे क्षुब्ध है और अब की बार परिवर्तन चाह रहा है। जैसे कि हमारे जगन्नाथ महतो के अनुकंपा में जो खड़ा हुई है और उनको अनुकंपा के तहत मंत्री बनाया गया है, तो एक ऐसा मंत्री का पदभार दिया गया है जिससे यहाँ डुमरी विधानसभा में बहुत ही रोष है। इसलिए कि अगर कोई दारू का विकास करेगा, जिसको छूना हराम, पीना हराम, खरीदना हराम, मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम के लिए तो मैंने कतई मैंने को दूर से नहीं, यदि हमको किसी भी मंत्री बनाया जाएगा, अगर पत्ता मंत्री बनाया जाएगा, तो पत्ता का ही विकास करेंगे कि केंदू पत्ता कहाँ से लगा, कहाँ से बीड़ी बनाएगा, कहाँ से क्या करेंगे। अगर शराब का हमको मंत्री बनाया जाएगा, तो हम शराब का ही विकास करेंगे कि कितना आदमी यहाँ शराब विक्रेता होगा, कहाँ पर हम शराब का भट्टी खोला जाएगा। एक बात हमको ये बताइए, आपके क्षेत्र में ओवैसी का पार्टी भी है, उसका उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहा है, अब्दुल मुबीन रिजवी है, तो क्या लगता है एक मुसलमान को मुसलमान सपोर्ट कर रहा है इस बार? इसी पर तो चर्चा ही हो रही है। हर चौक चौराहा, गुमटी हो या होटल हो या घर हो या मकान हो या दुकान हो, नेक्स्ट बार हमारे ओवैसी साहब के टिकट से मौलाना
मुबीन रिजवी साहब खड़े हुए थे 24-50 हज़ार वोट उस समय लाए थे जिस समय मैंने वोट लाना मुश्किल था और उस समय उतना लाए थे। अब की बार 100% नहीं तो 90% तो खूब है कि अब मुबीन रिजवी ही आ रहे हैं। इसमें कहीं दो मत नहीं है। मतलब आपको दिल का जो जाहिर था वो जाहिर देखिए और मैं बता रहे हैं आज जो बोल रहे हैं कि हमारा झारखंड में मोबिलिचिंग कहीं नहीं हुआ है और झूठ बोला जा रहा है। जो मुख्यमंत्री के पद पर अच्छे पद पर विराजमान आज झूठ बोल रहे हैं। आज शमशाद का देख के यहाँ सिकनी में मार पीट के मरा दिया। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, रामगढ़ में अगर कोई मुस्लिम का मोबिलिचिंग होता है और उसकी विधवा यदि गुहार लगाती है मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर तो उनके कानों पर जूं तक नहीं रंगता है, न उसका कुछ मुआवजा मिलता है। अगर वही रुपेश पांडे का मोबिलिचिंग होता है तो 25 लाख रुपया और नौकरी के साथ साथ उसका कंपनसेशन दिया जाता है। मुसलमानों के दिल में जेएमएम के लिए बहुत दर्द है और बहुत गुस्सा जाहिर हो रहा है। हाँ, बहुत। देखिए हम लोग मुसलमान ही अगर समझो तो गठबंधन में लाए थे और अब मुसलमान के लिए ना मुस्लिम आयोग गठन किया, ना शिक्षा पर ही कुछ किया और ना लीचिंग पर ही कोई कानून बनाया। आज कानून ना विस्थापन पर भी कोई कानून बनाया। मैंने लॉलीपॉप दिया, आदमी को ठगने का काम किया। सब ठगा सब महसूस कर रहा है यहाँ। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबरार आलम है। अबरार साहब जी बोलिए। जनता में आप भी हैं, बहुत बार वोट भी दे चुके होंगे। कई बार जो है ना परिवर्तन के लहर में जो है ना जिसको नहीं जीतना था वो भी जीत गया, जिसको जीतना था वो हार गया। तमाम राजनीतिक उथल पुथल की खबरें आप देखे होंगे। तो क्या इस बार का जनता का दिल में क्या चल रहा, परिवर्तन का मूड में है या फिर वही आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता ये चीज़ जान चुकी है कि परिवर्तन संसार का नियम है। जहाँ परिवर्तन नहीं होता है वहाँ विकास संभव नहीं है। और 18 साल से एक ही पार्टी का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। जगन्नाथ महतो जी हाँ, स्वर्गीय। तो जो बुनियादी काम और जो रचनात्मक काम उन्होंने किया है उनका विरोध कहीं नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसकी वजह से आज क्षेत्र में पलायन बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है। और जहां तक इस क्षेत्र के मुसलमानों की बात है तो आए दिन लिंचिंग हो रहा है। थाने में बुलाकर मुस्लिम नौजवानों को मारा जा रहा है, चौक चौराहे में मारा जा रहा है। सरकार कहती है कि मेरे कार्यकाल में लिंचिंग नहीं हो रही है, मुसलमानों की लिंचिंग बंद हो गई है। लेकिन सब कुछ नज़र के सामने है सर जी। दूसरी बात क्या है कि हम लोग ये महसूस करते हैं कि तो मतलब इस बार ये सब चीज़ों को जहन में रखते हुए आप लोग वोट डालने के लिए डेफिनेटली यहाँ मुसलमानों का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक पतन जेएमएम की वजह से हो रहा है। जेएमएम का टारगेट मुसलमान है। जेएमएम तो कहती है कि हम सेकुलर है मिजाज के, मेरे जनता, झारखंड की जनता जो है ना सुखी संपन्न है। यही सेकुलर है। यही दूसरी सबसे बड़ी आबादी डुमरी विधानसभा में हमारी है। अभी के टाइम में 80 से 81 हज़ार यहाँ मुस्लिम वोट है, ठीक है। और लेकिन इतना होने के बावजूद भी मुसलमान जो है कहीं किसी पद में कोई राजनीतिक मतलब पार्टी में नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व में हिस्सेदारी नहीं है, आर्थिक हिस्सेदारी नहीं, सामाजिक हिस्सेदारी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, तो फिर मुसलमान तो अपना रास्ता तलाश करेगा ना। तो मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी कैसा चाहिए आपको? ठीक है, इरफान अंसारी, हसन साहब, सब लोग तो है ही है मुसलमान में। विधायक इरफान अंसारी कांग्रेस से हैं और हफीजुल हसन साहब जेएमएम से हैं, पुश्तैनी रहे हैं। उनके खानदानी विरासत है। हाँ, वो खानदानी विरासत हाजी हुसैन साहब का है। लेकिन हाजी हफीजुल हसन साहब को भी उसके दिल में मुसलमानों का दर्द नहीं है। 2 दिन पहले लिंचिंग हुआ है हफीजुल हसन का, कौन सा बयान आया है हमको कोई बताए कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या, उसकी सरकार ने क्या कहा? सरकार तो बेखबर है। और यहाँ अगर विकास की नदी बही होती, गंगा बहा होता तो एक मुख्यमंत्री को एक छोटे से चुनाव में, उपचुनाव में 4 बार डुमरी नहीं आना पड़ता सर जी। इस बात को आप मान लीजिए। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप सर। आज भी मुझे लगता है कि उनका शायद कार्यक्रम तेलो में है, नावाडी पर चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो गांव में, सूबे के मुख्यमंत्री। हाँ, जहाँ तक हमको जानकारी है। लेकिन अगर व्यापक विकास हुआ होता तो 4 बार एक उपचुनाव में मुख्यमंत्री को यहाँ पे नहीं आना पड़ता। मतलब कुछ न कुछ मुख्यमंत्री में समझने की बात है ना, समझना पड़ेगा ना आखिर क्या रीजन है। क्या रीजन है कि एक मुख्यमंत्री नॉमिनेशन कराने के लिए आते हैं कैंडिडेट का, फिर 4 बार आते हैं सभा करने के लिए। अच्छा, ऐसा तो हो नहीं है ना कि जेएमएम के जो लोग हैं वो लोग
कहीं आप लोगों को देखेंगे तो बोलेंगे वो लोग जो है ना, कुछ चंद लोग मुसलमान में हैं जो भड़का रहे हैं, जो प्रदेश का जो है ना माहौल ख़राब करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब तो मुसलमान समाज का हम जेएमएम के साथ है ही है। जी नहीं, हमको इस्तेमाल किया गया हमेशा से, मुसलमानों का उपयोग किया गया, लेकिन मुसलमानों को कहीं भागीदारी नहीं दी गई। और इस बात का दर्द है। लोकतंत्र है, सभी समुदाय के लोग सभी पार्टियों में होते हैं, स्वतंत्र हैं राजनीति करने के लिए, मतलब लेकिन डुमरी के मुसलमानों में रोष है, गुस्सा। हाँ, लेकिन गुस्सा है, परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। क्या नाम है आपका चाचा? शाह मोहम्मद अंसारी। शाह मोहम्मद अंसारी साहब, यहाँ पे राजनीतिक बात विचार कर ही रहे थे, आप लोग बोल ही चुके हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो क्या माहौल है आपका, क्या चल रहा है माहौल? मुसलमानों का इस बार क्या चल रहा है? मुसलमान चुके क्या माहौल है आपके हिसाब से? माहौल में यहाँ जो डुमरी में जो उपचुनाव जो हो रहा है, हाँ। इसमें मैंने परिवर्तन का लहर चल रहा है। हाँ, हाँ, परिवर्तन का लहर चल रहा है। देखिए, एक ही परिवर्तन का लहर तो सब बोल रहे हैं, लेकिन दिल में छुपाए हुए हैं, किसके तरफ है? वो देखिए, मैंने एकदम डिफिनिट है कि परिवर्तन होगा। हाँ, एकदम होगा परिवर्तन, डुमरी की जनता ठान ली है। और रहा मुसलमानों की, हाँ। तो मुसलमानों को यहाँ से 20 साल से ठगे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, मुसलमानों के लिए कोई ना अल्पसंख्यक का कोई मैंने ऐसा कोई यहाँ पद ओहदा ना आपका किसी तरह का कोई पद मिला ना। मुसलमानों को कहीं कोई मैंने, आप मान लीजिए अभी शिक्षा मंत्री थे हमारे विधायक जी, हाँ, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी हाँ। रहे, तो उन्होंने हमारे जो मैंने बेसिक एक शब्द जो उर्दू लैंग्वेज जो रहता था, हाँ। उसमें भी मैं उनको एकदम अथी कर दिया, उसको काट के हटा दिया है। जो अच्छा हमारे मकतब में जो जुमे को छुट्टी रहता था, हाँ। उसको हटा करके संडे को छुट्टी कर दिए हैं। तो ये मुसलमानों के लिए क्या किए हैं? अच्छा, एक बात हमको बताइए, इतना गुस्सा जेएमएम के प्रति आप लोगों का काहे इतना दिल में आ गया? वैसा कामें कर रहे हैं, वैसे कारण कर रहे हैं। कारण तो बता दिया, हम तो कारण बता रहे हैं ना। ये तो हम तो अपने घर की बात नहीं बता रहे हैं, ये तो उनका किया हुआ बात बता रहे हैं। वो तो मंच से कह रहे थे कि कहीं लिंचिंग नहीं हो रहा, मुख्यमंत्री जी अभी कह रहे हैं, और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं जगन्नाथ जी। और सुनिए, अभी सुनिए ना, अभी हाल में 2 दिन में रामगढ़ में जो मोब लिंचिंग हुआ है, अंसारी का देख लिए, दुनिया देख लिया। हमारे मुख्यमंत्री का अभी तक कान में चू नहीं गया है। बरही में हुआ, कहाँ नहीं हुआ है? हमारे अथी में खेतों में आज मुहर्रम में जो घटना हुआ, क्या उनको मिला मुआवजा किसी तरह का? हमारे मुख्यमंत्री किसी तरह का हमने किसी को दिया मुआवजा? क्या किया मुसलमान के हित में? ये तो हम लोग को ठगे जा रहे हैं आज 20 साल से। इसीलिए हम लोग अबर मैंने मन बना लिए हैं कि मोबिन रिजवी जी को एकदम बढ़ चढ़ के हम लोग मैंने एकदम अथी करेंगे, बढ़ चढ़ के मदद करेंगे और उनको हर हाल में विजय करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक सवाल हमको, ये जवाब हमको बताइए इस सवाल का। मोबिन रिजवी साहब जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उस पार्टी पर तो आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है और आप मुसलमान हैं, सभी लोग। अगर एक साइड मुसलमान अगर वोट दे देगा तो जीत जाएगा मुसलमान बताइए, वोट से। पार्लियामेंट में अवैसी साहब के सामने कोई है वैसा विद्वान? उन्होंने क्या बोलता है? तो भाजपा का आसान कर देते हैं। जी नहीं, साइडे बोल के। जी नहीं, उन्होंने तो कहता है कि सबसे जो कमजोर वर्ग है उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, वो तो सबके बारे में आवाज उठा रहे हैं। यहाँ कहाँ का बोल रहे हैं कि सिर्फ हम मुसलमानों की पार्टी है? समुदाय को टिकट देते, वो सभी समुदाय को टिकट देते हैं। मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? नईमुद्दीन। नईम साहब जी। बहुत काफ़ी उम्र हो गया आपको, हमको ज़रूरत नहीं है पूछने का नहीं कि कितना राजनीति में आप हिस्सा लिए हैं, नहीं। कितना क्रांतिकारियों के साथ घूमे हैं। जी जी। तो क्या लगता है, विकास हुआ है जगन्नाथ जी के राज्य में? विकास हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नहीं हो रहा है कुछ, कुछ नहीं हो रहा है। तो हेमंत सोरेन देखिए आज फिर से तेलों में आ रहे हैं, सभा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं एकदम फिर से डुमरी की जनता जेएमएम के साथ है। तो आप है साथ में? नहीं। का है चाचा? नहीं है। गुस्से में है क्या? जी जी। नहीं नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, आप गुस्से में नहीं है? नहीं। ठीक है, चलिए, मतलब खुश है ना? खुश रही है? खुश है, खुश है ना? ठीक। तो देखिए हमारा प्रयास था
डुमरी के खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों का जो है ना इस बार के इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं। तो इन तमाम लोगों के बातों से ये तो निकल करके आया है कि कहीं ना कहीं जेएमएम और वर्तमान की सरकार जो चल रही है वो ठगने का काम किया है। ये मैं नहीं, ये इन तमाम डुमरी की जनता बोल रही है और मुस्लिम समुदाय से आने वाले तमाम ये लोग बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जी के लिए झटके का एक संकेत है कि इधर 24 में असेंबली का चुनाव भी होना है और उससे पहले डुमरी की जनता अपना मैंडेट देगी और किधर देगी नहीं वो तो 8 तारीख का फैसला होगा। लेकिन इन तमाम लोगों को बातों से ये समझा जाए कि एक मॉब लिंचिंग और एक विकास के मामले में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पर से ये लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं घटा है। तो मेरा यही प्रयास था कि डुमरी की जनता का जो है ना दिल में क्या था मैंने टटोलने का प्रयास किया। तो आप तमाम लोगों तक मैंने दिखाया है। तो आप क्या समझते हैं इन तमाम की बातों से, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब